हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में एक और केस की हम बात करने वाले हैं। ये केस भी मेंटेनेंस का ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ये आप लोगों के लिए होगा और दोस्तों आपके मामले यदि इस मामले से मैच करते हैं तो आप इस जजमेंट का फायदा भी उठा सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी परिस्थितियां इस जजमेंट से मैच करेंगी। ये भी है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन समस्या है, कॉमन समस्या पे जजमेंट है। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपको देना चाहता हूं। अभी जो भी वीडियो लेटेस्ट डाले जा रहे हैं उनके नीचे कमेंट्स में बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि सर आप महिलाओं के लिए भी कोई वीडियो बनाइए, आपने महिलाओं के लिए कोई वीडियो नहीं बनाए हैं। तो जो भी लेडीज, जो भी वाइफ, महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चैनल पर महिलाओं के लिए भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको केवल सोच पर प्रहार चैनल पर जाना है यूट्यूब में और प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियोज इन फेवर ऑफ वाइफ। उसके अंदर कई सारे वीडियोज पड़े हैं जो कि महिलाओं के फेवर में है, जजमेंट्स पर भी, लॉ पर भी। जो एक्चुअल में पीड़ित महिलाएं हैं जिनको समस्या है वो वहां पर जाके उस प्लेलिस्ट को देख करके उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल पर ऐसा नहीं है कि मैन और वुमेन को देख करके बात की जाती है। इस चैनल पर बात की जाती है कानून की और समय समय पर जैसे जैसे जजमेंट आते रहते हैं उनको हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो जो भी एक्चुअल में पीड़ित महिलाएं हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर वीडियोज इन फेवर ऑफ वाइफ में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, महिलाओं के फेवर में सारे जजमेंट मिल जाएंगे, सारे कानून मिल जाएंगे। उनको देखिए, समझिए और लाभ उठाइए। बाकी दोस्तों आप में से अधिकतर लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है। हजारों लोगों के मैसेज पर्सनली भी व्हाट्सएप पर आते हैं कि सर आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन उन हजारों में से एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जो लिख के भेज देते हैं कि हमें आपके वीडियो की जरूरत नहीं है, आपका वीडियो बेकार है, हमें आपका वीडियो नहीं देखना है। उन भाई लोगों को, उन एक दो भाई लोगों को यही सलाह है कि पहले तो ये कि मेरे चाहने वाले आपसे कई गुना अधिक संख्या में है। दूसरा, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है या आपके काम का नहीं है तो आप सिंपली चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी फोर्स या कोई भी बर्डन आपके ऊपर नहीं है कि आपको मेरा वीडियो देखना ही है। तो चलिए दोस्तों अब हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात तो कहना भूल गया कि अभी कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी करेंगे, तो इसलिए जो सब्सक्राइबर है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो भाई फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्हें ये वीडियोज अच्छे लगते हैं, लाइक, शेयर और सपोर्ट करो। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं आज के। देखिए, इस मामले में 2006 में पति और पत्नी का विवाह हुआ। विवाह होते ही उनके बीच में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होने लगी, टकरार बढ़ने लगी और मामला यहां तक पहुंचा कि 2007 में वाइफ ने अपनी तरफ से 125 सीआरपीसी हस्बैंड पर लगा दिया। अब दोस्तों इसके बाद उसने सेक्शन 498 ए और उसके साथ साथ 406 आईपीसी भी लगा दिया अपना स्त्रीधन वापस लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लगा दिया और उसमें मेंटेनेंस भी क्लेम किया। इसके अलावा उसने कंपनसेशन भी क्लेम किया। इसके अलावा उसने राइट्स ऑफ रेसिडेंस भी क्लेम किया, यानी कि उसको जो जो राइट्स थे उसने ऑलमोस्ट वो सारे क्लेम किए। और इसके साथ साथ डीवी एक्ट में स्त्रीधन और डाउरी आर्टिकल्स की वापसी भी क्लेम करी। अब दोस्तों देखिए, उसने सभी कुछ क्लेम कर लिया। अब यहां पर आपके समझने की बहुत सारी बातें हैं क्योंकि डीवी एक्ट में आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब दोस्तों कोर्ट ने यह देखा कि वाइफ ने जो अपना कंपनसेशन क्लेम किया है उसकी अमाउंट एक जगह पर 1 लाख है, एक जगह पर 2 लाख है, एक जगह पर 3 लाख है और एक जगह पर 5 लाख है। यानी 4 अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग अमाउंट उसने कंपनसेशन की खोली है। और उस कंपनसेशन के लिए वो जो लॉस दिखा रही है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, कोई भी एविडेंस उसके पास नहीं है। तो जो कोर्ट थी, कोर्ट ने उसकी जो डीवी की पिटीशन थी सेक्शन 12 के अंतर्गत इसको केवल पार्टली ही अलाउ किया, यानी कि केवल मेंटेनेंस वाले पार्ट के लिए ही अलाउ किया, बाकी पार्ट के लिए अलाउ नहीं किया। डाउरी आर्टिकल और स्त्रीधन की बात करें तो उसके लिए उसने अलग से एक एफआईआर दर्ज करा ही रखी है और मेंटेनेंस भी वैसे तो वो सेक्शन 125 में ले ही रही है। तो कोर्ट ने डीवी की जो पिटीशन है वो केवल मेंटेनेंस के लिए ही अलाउ करी और मेंटेनेंस भी केवल उतना ही जितना कि उसको 125 में ग्रांट हो रखा था। अब दोस्तों पिटिशनर इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में गई। अब जब रिवीजन फाइल करी तो वहां पर सेशन कोर्ट ने भी सारी चीजों को देखा और सेशन कोर्ट ने यह भी माना कि भाई जो 125 सीआरपीसी है वो भी सेम कोर्ट में चल रहा है, सेम फैक्ट, सेम एविडेंस, सेम स्टोरी। तो जब सब कुछ सेम है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 125 सीआरपीसी में अगर मेंटेनेंस बांध दिया है तो डीवी में भी मेंटेनेंस बांधना ही पड़ेगा। यानी सेशन कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के ही फैसले को सही माना। इसके बाद जो पिटिशनर थी वो चली गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले को ऑब्जर्व किया, सारी चीजों को देखा और हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई जब आपको 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मिल रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डीवी एक्ट के अंतर्गत भी मेंटेनेंस बांधा ही जाए। साथ ही पिटिशनर को यह बोला कि यदि एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहां पर लॉस को प्रूव कीजिए और प्रूव करने के बाद आप वहां से कंपनसेशन ले लीजिए। बाकी साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रीधन और डाउरी आर्टिकल के लिए एक और मुकदमा कहीं और चल भी रहा है तो उसका भी इसमें कोई मतलब नहीं बनता और हाईकोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी।
अब देखिए, आप एक बात को समझिए कि आपके मामलों में भी ऐसा होता है कि आपके ऊपर 498 ए भी दर्ज है, 406 भी दर्ज है, और उसके बावजूद जब पत्नी डीवी एक्ट का केस डालती है तो वहां पर भी स्त्री धन को क्लेम करती है। जब आपने स्त्री धन के लिए ऑलरेडी एक मुकदमा किया हुआ है तो आप दूसरी जगह पर उसको क्लेम कर रही हो, तो आप इस बात को, इस मुद्दे को कोर्ट में उठा सकते हैं या आप इसके खिलाफ भी जा सकते हैं। देखिए, मेंटेनेंस का तो क्लियर है कि भाई यदि 125 में ग्रांट हो रखा है तो डीवी में या तो ग्रांट होगा तो एडजस्टेबल होगा दोनों का आपस में, या फिर नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस ग्रांट ही ना हो। कंपनसेशन की जो बात आई इसके अंदर, वो वाइफ कुछ भी मांग लेती है डीवी केस में, 1 करोड़ 50 लाख, ऐसी फिगर्स भी हमने देखी है। वहां उसको साबित करना पड़ेगा कि इतना उसको लॉस हुआ है, तभी उसको वो कंपनसेशन मिलेगा, ऐसे ही वो कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो इसके लिए उसको कायदे से फिर सिविल कोर्ट में जाने को कोर्ट कह सकती है कि भाई आप सिविल कोर्ट में जाइए, अगर आप कह रहे हैं आपको लॉस हुआ है तो वहां पे साबित करिए और कंपनसेशन ले लीजिए। तो यदि आपके मामले में भी इस तरह से है कि झूठे फैक्ट्स के आधार पे कंपनसेशन मांगा गया है, राइट्स ऑफ रेसिडेंस मांगा गया है, स्त्री धन मांगा गया है, डाउरी आर्टिकल मांगे गए हैं, मेंटेनेंस मांगा गया है, इंट्रीम मेंटेनेंस मांगा गया और साथ ही 125 भी आपका चल रहा है और वहां पे भी आप मेंटेनेंस दे रहे हो, तो आप इसके खिलाफ जा सकते हो। इस जजमेंट को और इस प्रकार के अदर जजमेंट को भी अपने मामलों में यूज कर सकते हो। तो आप देखिएगा, अपने वकील साहब से सलाह करना कि इस प्रकार का जजमेंट, ये जजमेंट आपके मामले की परिस्थितियों के अनुसार है या नहीं, और उसके बाद यदि वो आपसे कहते हैं कि सेम परिस्थितियां हैं, सेम फैक्ट्स हैं, तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड और कॉपी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।